जन्मजात से लेकर बालिग होने तक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। इसमें हृदय रोग, शारीरिक विकार, दिल में छेद, बहरापन, मोतियाबिंद, होठ छिप का कटा होना जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। ऐसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों का इलाज सभी गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं होता। ऐसे बच्चों को ढूंढने और उनका इलाज करवाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पूरा इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क करवाया जाता है। अम्बाला में बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के तहत 40 सदस्यों की मोबाइल हेल्थ वैन की 10 टीमें बनाई गई हैं, जो कि आंगनबाड़ियों और सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों का चेकअप करती हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की पहचान की जाती है, जिसके बाद सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में बीमारी के हिसाब से निःशुल्क इलाज करवाया जाता है। ये ट्रेनिंग जो हमारा प्रोग्राम है आरबीएस के, जिसको कि हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं, इसमें जो हमारा जन्म से लेके 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनका इलाज बिल्कुल टोटली फ्री होता है। तो ये हमारा एक आरबीएस के जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारी टीमें हैं, मोबाइल हेल्थ टीम्स, जो कि 10 टीमें हैं। वो फील्ड एरिया से बच्चे लेकर आती हैं। कोई भी जिनमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट होता है, 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो बर्थ डिफेक्ट है, चाहे वो बर्थ यानी कि डिफेक्ट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ, फिर उसके बाद में कोई डेफिशिएंसी के कारण बच्चों को कोई दिक्कत है, देन कोई डिजीज़ हैं उनको, या कोई डेवलपमेंटल डिलेज़ है, यानी कि बर्थ से लेके बच्चे को 18 साल की उम्र तक इन चारों जो कैटेगरीज मैंने आपको 4 डीज बताई, उनके अंडर अगर कोई भी उनको दिक्कत होती है तो हमारी टीम्स जो फील्ड में है, 10 टीमें हैं हमारी, 10 टीम में से हर एक टीम में हमारे 4 मेंबर्स हैं, जिसमें कि एक मेडिकल आयुष मेल है, और एक हमारा आयुष फीमेल मेडिकल स्टाफ है, और एक हमारी वहाँ पे स्टाफ नर्स है, और एक फार्मासिस्ट है। ये 4 की हमारी एक टीम है, और ऐसी 10 टीमें हैं हमारी जो कि फील्ड एरिया को कवर करती हैं। वहाँ से कोई भी उनको बच्चा ऐसा मिलता है 0 से 18 साल के एज ग्रुप का, जिसको कोई भी, जो मैंने आपको 4 डीज बताई, वो कोई दिक्कत होती है तो वो वहाँ यहाँ भेजती हैं हमारे। अगर वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे कि हमारे को थेरेपेटिक ट्रीटमेंट सिर्फ चाहिए, वो वहाँ पे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर उनको टर्शरी केयर की या सेकेंडरी केयर की ज़रूरत है, जो कि हमारे यहाँ पे सरकारी अस्पताल हैं 2, जनरल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में, और हमारा जो एसडीएस अम्बाला नारायणगढ़ है, या फिर ये हमारा डीसीएच अम्बाला सिटी है, यहाँ पे अगर कुछ हो सकता है तो भी ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर टर्शरी ट्रीटमेंट हमें चाहिए, यानी कि और आगे कोई दिक्कत है, बेसिकली इसमें हमारे आते हैं बच्चों को जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं, जिसको हम कंजस्टिव हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, या फिर उनको कोई आँखों की जैसे कोई दिक्कत है, बच्चों में भेंगापन आ रहा है, स्क्विंट बोलते हैं जिनको, या उनको किसी भी तरह की आँखों की सर्जरी की ज़रूरत है, तो फिर हमें टर्शरी लेवल पे हमें रेफ़र करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे एम्पैनल्ड हैं हॉस्पिटल्स, यानी कि इसमें हमारे आ जाते हैं, फोर्टिस आ जाता है। अभी हमें वेरी रिसेंटली हमने इंडस हॉस्पिटल है डेराबस्सी का, वहाँ पे हमने कोलैबोरेट करा हुआ है। ऐसे जयपुर में भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को भेज सकते हैं। लेकिन अम्बाला क्योंकि लोकल ही प्रेफर करते हैं बच्चे, तो अम्बाला के ज़्यादातर बच्चे हमारे पीजीआई चंडीगढ़, 32 मेडिकल कॉलेज में, और इधर फोर्टिस में, इधर ही ज़्यादा ऑपरेट होते हैं। अभी इंडस हमारा वेरी रिसेंटली इंडस डेराबस्सी वाला हमने इंक्लूड करा है, और वहाँ पे अभी तक हमारी 2 सर्जरीज हो भी चुकी हैं, जबकि हमें अभी 1.5 महीना ही हुआ है वहाँ से कोलैबोरेट करे हुए। टोटली फ्री होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, फील्ड में हमारी टीमें हैं, वो बच्चे को डायग्नोस करेंगी, वो फिर भेजती हैं हमारे यहाँ पे डीसीएच अम्बाला सिटी में हमारा है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का मतलब ये है कि जो भी फील्ड से आया बच्चा, अर्ली इंटरवेंशन, जितनी जल्दी हम उस बच्चे को इंटरवीन करेंगे, उतनी जल्दी हम उस बच्चे को अच्छा सा डायग्नोसिस बना के उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। देखो वो क्या करता है कि अगर कोई ज़ख्म है उसको नासूर बनने से वो रोकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि निप द इवल इन द बड, वो उसी के उस साथ के साथ ही वो हमारे, अगर हमने अच्छे से इंटरवीन करा, हमारे पास बच्चा आया, हमने उसको अच्छा से एक डायग्नोस बनाया, तो हम उसकी एक आगे के लिए एक अच्छी हेल्दी लिविंग, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारा एक योगदान इस तरह से हो सकता है अगर हम उसको अर्ली ही इंटरवीन करते हैं, अर्ली ही हमारे पास डायग्नोसिस बन जाता है, और जितनी जल्दी उसका हम ट्रीटमेंट प्लान कर पाते हैं। तो ये हमारा टोटली फ्री होता है। सबसे पहले हमारे पास जैसे बच्चा आया तो उसको जो भी डीआईसी वाले जो वहाँ पे हमारी एक मैनेजर हैं, डीआईसी मैनेजर हैं, साथ में हमारे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
साथ में हमारे एक ऑडियोलॉजिस्ट हैं और साथ में हमारी एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी है। तो ये जिसको जो बच्चे को जिस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको रेफ़र करा जाता है। उसके बाद में अगर हमारे यहाँ पे नहीं बात बन रही है, लेकिन हम यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, जैसे क्लब फुट होता है, जैसे जन्म से ही किसी बच्चे का पैर नॉर्मल से थोड़ा सा अंदर को है या बाहर को है, जिसको हम क्लब फुट बोलते हैं, वो हम यहीं पे मैनेज कर रहे हैं, अपने सरकारी अस्पताल में ही मैनेज हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी हैं चीज़ें जो हमें इंडस में या फोर्टिस में जो हम भेज रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ का वो खर्चा हमें बता देते हैं, तो वो जो हमारी स्टेट हेडक्वार्टर है ऊपर, वहाँ पे हम भेजते हैं। वहाँ से फिर ये वो अपने आप उनके वहाँ पे बाय चेक उनकी पेमेंट हो जाती है। जो सरकारी वाला है, जैसे कि 32 मेडिकल कॉलेज है या पीजीआई चंडीगढ़ है, उनका यह है कि वो लोग हमें भेजते हैं, हम उनको जैसे केस भेजा, उन्होंने हमें चेक भेजा, वो हमारे यहाँ पे डिपॉजिट होता है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा है सारा, वो हमारा स्टेट में, हमारा स्टेट हेडक्वार्टर से उनके जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उनके पास चला जाता है। तो ये पूरा हमारा आरबीएस का जो है, ये इनकी वर्किंग ऐसी है।